नमस्कार दोस्तों, आज बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा था। अब उसमें जो रीजनिंग और मैथ सेक्शन में क्वेश्चन आए थे उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको जो ये पूछा गया था, रीजनिंग सेक्शन पहले कर लेते हैं। इसमें सीरीज में ये क्वेश्चन मार्क का पूछा था, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अगर आप इसको देखिए तो 4 में आप दो नहीं 3 का गुणा करिए, 4 में 3 का गुणा करिए तो 4 3 12 आ जाएगा। 12 में से 2 घटा दीजिए 10, ठीक है। तो आप मतलब आपका 3 का गुणा करके 2 घटा दिया तो 4 3 12 में से आपका 2 घटा दिया तो 10। ऐसे ही आप अगर देखिए 82 में 3 का गुणा करेंगे और तो आपका आ जाएगा 246 में से 2 घटा देंगे 244। फिर इसमें अगर आप गुणा 3 से 244 में अगर आप 3 का गुणा करिए, उसमें से अगर 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 730। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आपका क्या करिए, 3 से गुणा करिए और 2 घटाइए। 3 से गुणा करेंगे आएगा 10 या 30 और 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 28। तो इसका आंसर हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 और 1 3, 3 और ये आपका 2 और 3 5, 3 और 5 8, ठीक है। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 13, ठीक है। और 13 और आप 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21। तो आपका ये जोड़ के आगे बढ़ रहा है। अगला देखिए आप बी सी डी, इसके बाद ई आना चाहिए तो ई ना लिख के एफ लिखा है। तो फिर आगे फिर देखिए एफ के आगे सीधे चल रहा है जी एच आई, फिर जे आना चाहिए, फिर जे छोड़ के लिखा है। फिर के बाद आगे सीधे चल रहा है एल एम एन, फिर ओ आना चाहिए तो फिर पी लिख रहा है। तो फिर अगर देखिए पी के आगे चलिए फिर आप तो क्या आ जाएगा क्यू आर एस, फिर इसका टी आना चाहिए तो फिर टी छोड़ के क्या एस टी यू आ जाएगा, ठीक है, एक छोड़ के। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला पूछा था कि दिसंबर को अगर ये लिखा जाता है तो किस महीने को ये लिखा जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं सीधे आपका आंसर, आपका इसमें जो ऑप्शन ही दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा नवंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसमें पूछा है कि ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, और सी डी का पति। जो सी है वो डी का पति है भाई, ये डी का पति है। डी का पति है मतलब ये पति हो गया और ये आपकी पत्नी हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है ई ए का पिता है। ई जो है ए का पिता, ए का पिता कौन है ई ए का पिता है। फिर पूछ रहा है क्या, तो डी और ई में, तो डी और ई में इसमें संबंध बता। देखिए ये तो आपके भाई 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 है और ये पति पत्नी है, और ए का पिता ए ई है। तो ई और डी आप तो पिता है तो ये आपकी बहू होगी, पिता भाई इसकी पत्नी है ना भाई, ये इसी की पत्नी और ये सब भाई आपस में। तो ये लड़के और ये पत्नी, तो ये पिता और ये फिर पत्नी, मतलब इसमें संबंध क्या हो जाएगा बहू का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला कह रहा है कि यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस मतलब क्या 26 जनवरी किस दिन पड़ रहा है, शनिवार को। शनिवार को 26 जनवरी शनिवार को पड़ रहा है। एक्स का जन्म 3 मार्च को होता है। एक्स का जन्म 3 मार्च में, उसी साल में 1980 में 3 मार्च को होता है, 3 मार्च को होता है। अच्छा भाई, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो y है, y x से 4 दिन बड़ा है। y x से 4 दिन बड़ा है तो मतलब x आपका जो जन्म, जब x का जन्म हुआ उससे 4 दिन पहले y का जन्म हो चुका है, ठीक है। y x से 4 दिन बड़ा हो तो आपको क्या बताना है, y का जन्मदिन बताना है, किस दिन उसका जन्मदिन है। अच्छा, पहले तो ये देखिए 1980 आपका ये लीप वर्ष है ना, 4 से भाग हो जाएगा तो जो फरवरी आएगा वो फरवरी कितने का होगा 29 का होगा। तो आप देखिए यहाँ से 3 मार्च तक पहुँचने में आपको देखो दिन कितने लग रहे हैं। तो 26 जनवरी हो चुकी, तो आपके जनवरी में कितना बचा 5 दिन जनवरी का बचा। फिर आपका चूंकि लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 और आपका 3 दिन इधर मार्च में, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 37 दिन। ये आपका कितना हो गया 37 दिन हो गया। लेकिन चूंकि y का पूछ रहा है, ये तो हमने x 3 मार्च तक की बात कही ना, तो ये x का, लेकिन y क्या है 4 दिन बढ़ा, तो इसमें से आप 4 घटा लो तो 33 दिन का अंतर आया। अब इसको अगर आप 7 से भाग दोगे तो आपका जो ऑड डे आएगा कितना आएगा 5 आएगा, 7 चौक 28, 5 दिन आपका ऑड डे आएगा। मतलब शनिवार में अगर आप 5 दिन जोड़ दीजिए तो आपका वाई का जन्मदिन आ जाएगा। शनिवार में 5 दिन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का जो अनुपात था 4:5 था। ए और बी के अनुपात जो था, ए और बी का आयु का अनुपात था वो 4:5 था। कब 5 वर्ष पूर्व। कह रहा है कि यदि ए की वर्तमान आयु 29 है, ए की वर्तमान आयु अगर 29 है तो इसका मतलब 5 साल पहले उम्र कितनी रही होगी, 5 साल उम्र पहले रही होगी 24। तो अगर 4 और 5 का अनुपात देखें तो ये 6 का बैठा है, तो ये आपका 6 25 30। तो इसका आपका रहा होगा 5 वर्ष पूछ कितना 30, लेकिन अब पूछ रहा वर्तमान तो 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस जगह क्या रहेगा, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसमें करना क्या है, अब देखिए आप 5, यहाँ पे जो 51 है 5 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5, 6 में 1 का गुणा करेंगे कितना 6, तो 6 और 5 आप जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 11। तो इसी तरह से 6 और 4 में गुणा करिए 6 चौके 24, इस 3 और 2 में गुणा करिए 3 दूनी 6, 24 और 6 कितना 30 आ गया। इस प्रकार इसमें गुणा करिए 3 और 5 का गुणा 3 5 15
और 4 में 3 का गुणा करें, 3 चौके 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष टाइप का पूछा हुआ है, कह रहा है कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, यह सत्य है, यह कौन सा कथन सत्य है कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। क्या कह रहा है, सभी समाज सुधारक, तो समाज सुधारक, सभी समाज सुधारक क्या है, मानवतावादी हैं, तो ये आपके मानवतावादी हैं, मानवतावादी हैं। देखिए तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम अगर ये कहा सभी समाज सुधारक मानवतावादी, तो हम कह सकते हैं कि कुछ मानवतावादी समाज सुधारक है। देखिए जब अंदर से बाहर जाते हैं तो आता है सभी, और बाहर से जब अंदर की ओर जाते हैं तो क्या होता है कुछ। जैसे सभी समाज सुधारक मानवतावादी है, ये सत्य है, तो सब आपका कुछ मानवतावादी समाज सुधारक होंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखिए तो कथन निष्कर्ष में जब आपका जो कथन में कोई ऐसा पैरामीटर न दिया हो, ऐसा शब्द न दिया गया, जैसे आपके देखिए अमानवतावादी, ठीक है, असमाज सुधारक, ये बात आपके शब्द, ये पैरामीटर आपके कथन में दिया भी नहीं है, तो इसका निष्कर्ष तो आपको निकाल ही नहीं सकते, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अमानवतावादी ये गलत होता, ऑप्शन एक बचा भी, और आपका तर्क से भी आपका क्या हुआ, ऑप्शन सी सही हो गया। अब हम लोग मैथ वाले सेक्शन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई, यदि उसे मूल बिक्री पर बेचा जाए तो आपको लाभ होगा या हानि, और कितना होगा, उसका ऑप्शन दिया है। देखिए आपको पता है, पहले तो कह रहा हानि हुई, तो परसेंटेज लॉस जो होता है वो होता है आपका CP माइनस SP बटे में CP मल्टीप्लाइड बाई 100। लॉस कितना हुआ 10% का, CP आपका वही है, SP आप जो कह रहा है मतलब जितना आपका मूल्य होना चाहिए उसका 3/4, तो उनको 3/4 SP ले रहे हैं बटे में CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अभी हमारा ये फोकस है कि हम देखते हैं जो CP आपका मूल्य, आपका जो आप ये समझिए जो मूल बिक्री मूल्य है उसको हम देखते हैं कि CP की तुलना में कितना है। तो यहाँ से इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, इसको इधर कर लीजिए, तो 10/100 बराबर इसको आपका भाग दे देंगे, तो ये आपका कट जाएगा, ये आप जाएगा 3/4 SP, ठीक है। तो इसको आप इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो 3/4 SP बराबर 1 माइनस इसको आप लिख देंगे 1/10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा SP, आपका CP किधर गया, CP SP बटे में CP यहाँ पे होगा ना, ये आपका SP बटे में CP, ठीक है। तो ये आप देखिए 3/SP बटे में CP इक्वल टू, ये आप उसको घटाएंगे तो 10 में से 1 गया, 9/10 मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3, ये इससे कटेगा 3 बार में, ये इसको काटिए 2, इसको काटिए 5, तो जो SP हो जाएगा 3 दूनी 6 और बटे में 5 मल्टीप्लाइड बाई CP, ठीक है। तो आप ये देखिए SP का मान ज़्यादा है, अगर SP का मान CP से ज़्यादा है अर्थात अब आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप किस पर बेचते हैं SP पे बेचते हैं, तो प्रॉफिट आप जानते हैं परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP माइनस CP बटे में CP मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं SP बटे में CP माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। SP बटे में CP देखिए आप मान निकाल ही चुके हैं, SP बटे में CP कितना हो जाएगा 6/5, तो 6/5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, 6/5, ये कितना आप घटाएंगे 1 में से, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इससे कटेगा 20 बार में, अर्थात 20% आपका आंसर होगा, और होगा क्या प्रॉफिट, आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि मूलधन पर 5% वर्ष की, अच्छा प्रतिवर्ष की, अच्छा यह कह रहा है यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, रुपया कितना 420 रुपया अगर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना है, आपको मूलधन पूछ रहा है। देखिए आपको फॉर्मूला तो पता है, A बराबर P1 प्लस R बटे में 100 के पावर n, ठीक है। तो पहले तो आप फर्स्ट ईयर पहले के लिए निकाल लीजिए, पहले साल के लिए कितना होगा, तो आपको पता है P1 प्लस 5 बटे में 100 के पावर 1, तो ये आपका आ जाएगा, एक इससे कटेगा तो कितना P1 प्लस 1/20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 बटे में 20P, ये पहले साल का हो गया। सेकेंड ईयर का अगर आप देखें, सेकेंड के लिए तो P1 प्लस 5/100 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा P और 1/20, तो ये हो जाएगा आपका 21, अच्छा 21/20 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई P, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप 21 में 21 का गुणा करें तो 441 बटे में यह हो जाएगा 400P, ठीक है। अब दूसरे साल पे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो आपको बताया 420, मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा, मतलब 441P बटे में 400, ठीक है, या इसको P यहाँ लिख लीजिए, माइनस 21 बटे में 20P, इसका जो अंतर होगा वो हो गया कितना 420 रुपये, ठीक, वो क्या होगा 420। इधर देख लेते हैं, देखिए
अब इसको अगर आप इसको घटाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 441 पी बटे में 400, ऊपर नीचे देखिए उसमें 20 से गुणा कर देंगे तो आपका समहर हो जाएगा, तो नीचे तो 400 हो जाएगा, ऊपर आपका पी, और अगर इसमें आपको 20 से गुणा करें कितना आ जाएगा 420, और ये उत्तर कितना, ये इसका अंतर कितना है 420 है। ठीक है, आप 400 एलसीएम ले लीजिए, घटा देंगे कितना आ जाएगा 441 पी माइनस 420 पी इक्वल्स टू 420। ठीक है, घटा लीजिए, 441 में से 420 घटाएं कितना आ जाएगा 21 पी बराबर कितना आ जाएगा 420, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 400। ठीक है, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 420 मल्टीप्लाइड बाई 400 बटे में 21। ठीक है, काट दीजिए इसको, 21 दूनी 42, तो आपका ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8000 रुपये। तो आपका ऑप्शन जो डी दिया हुआ था 8000, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है आपसे कि बड़ी संख्या होता है क्या। देखिए प्रश्न आपका लस मसर कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः कितना है 21 और 84, और संख्याओं का अनुपात 1 संबंध 4 है, तो एक संख्या अगर आप x मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। भाई एक संख्या अगर x मानते हैं दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, क्योंकि संख्याओं का अनुपात 1 संबंध 4 है। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछ रहा है। आपको पता है दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो लस और मस के जो गुणनफल होंगे उसके आपका बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में आएगा 21 बार में कट जाए, तो एक्स स्क्वायर पर आ जाएगा 21 गुणे 21, मतलब x का मान कितना आ गया 21। तो आपकी जो छोटी संख्या होगी वो 21 हो जाएगी, बड़ी संख्या 4 में 21 का गुणा करके कितना है 84, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपका 84 हो जाएगा। हालांकि आप इसमें देखिए रेशियो इस तरीके से दिया है कि आपको दिख भी रहा है कि उत्तर क्या होगा 84। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ एक दिशा में चल रही है, अच्छा एक ही दिशा में चल रही है। ध्यान ये देना है कि दोनों रेलगाड़ियाँ आपकी एक ही दिशा में चल रही है। जब ऐसी दिशा में चलती हैं तो आपकी गति क्या हो जाती है घट जाती है, स्पीड घट जाती है। तो एक ही दिशा में चल रही है दो रेलगाड़ियाँ, मान लीजिए T1 है, ये रेलगाड़ी T2 है। ठीक है, पहला का जो कह रहा है कि चाल दिया है, जो ज़्यादा तेज चल रही है उसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा जो है जो धीरे चल रही है उसकी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी गई हुई है। कह रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लिया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी का लंबाई पूछ रहा है। बड़ा आसान से सवाल है। आपको पता है कि देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी से सवाल हल होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी से सवाल आपका हल होता है। चाल कितना हो जाएगा, पार करें दोनों एक ही तरह चल रही है तो आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे किस में आ जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो पहले चाल तो ये हो गया। दूरी तेज जो चल रही है आपकी रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर ही तो तय करेगी उसको पार करने में, तो वो लंबाई आप मान लीजिए x अगर, और समय कितना ले रही है 18 सेकंड। समय कितना ले रही है 18 सेकंड। 18 सेकंड से 18 सेकंड इधर कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 से 5 का गुणा कर लीजिए 100 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बी सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, कौन कौन सी, AB है और CD। एक वृत्त है, लीजिए भाई वृत्त हमने बना दिया, इसकी दो जीवाएं हैं, लीजिए हमने दो जीवाएं भी बना दिया AB और CD, और वो बाह्य बिंदु P पर काटती है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर काटती है। मान लीजिए ये AB हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका CD, ये CD हो गया। ठीक है, बाह्य बिंदु P पर काटती हैं, काट रही हैं। कह रहा है कि यदि PAC, यदि क्या कह रहा है PAC, ये जो कोण है PAC ये कोण अगर 50 अंश है, क्या दिया 50 अंश, तो PDB ये आपका कोण पूछ रहा है, PDB यह कोण पूछ रहा है, यह कोण आपको पता है। पहले आप ये देखिए, ये जो बन रहा है ABCD, इसको देखिए, यह चक्री चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो यह 50 का है तो यह कोण कितने का हो जाएगा 130 अंश का। और आपको पता है कि एक सरल रेखा पे कुल 180 अंश का कोण बनता है, तो यह अगर 130 का है तो यह बचा कितना 50 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 50। आंसर कितना हो जाएगा 50। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए पेपर के अंतिम दो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहला ये क्वेश्चन जो आपका है कि A बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, B जो है 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, और C आपका 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। और प्रतिदिन जो बढ़ई है वो 8 घंटे काम करता है, प्रत्येक बढ़ई 8 घंटे काम करता है। तो 21 दिनों में कुल कितनी कुर्सियाँ बनेंगी। देखिए जो A है आपका, A के बारे में देखिए, तो A क्या कह रहा है कि 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में बनाएगा कितना 1/6 कुर्सी। लेकिन एक दिन में कितना घंटे काम करता है 8 घंटे, तो 8 घंटे में मतलब एक दिन में अगर देखा जाए तो एक दिन में 8/6 कुर्सी बनाएगा कि नहीं। A एक दिन में 8/6 कुर्सी बनाएगा।
ए एक दिन में 8/6 कुर्सी बनाएगा। ऐसे ही जो बी है वो एक दिन में 8/7 कुर्सी बनाएगा, और सी जो है वो 8/8 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, कुल कितने दिन काम करना है? 21 दिन। तो 21 से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए आपका अगर एलसीएम ले तो 6 और 7 का एलसीएम ले तो 7/56। ठीक है, ये ले लिया तो ये से कटा आपका 7 बार और 7/56 ये हो गया धन। ठीक है, ये आपका कटा कितनी बार? 6 बार, और 8 6 48। इसको देखो मैंने 1 लिया, 8 में 8 भाग दीजिए तो 1 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई 21, मल्टीप्लाइड बाई कितना? 21। तो आप देखिए इसको ऐड कर लीजिए, सॉरी, ये आपका 742 होगा ना, ये आपका 742 होगा, इसका एलसीएम 742 आएगा। तो आपका ये 742 तो 7/56 ये हो जाएगा, ये 42 6 और 6 8 48। ठीक है, 6 8 48 और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 21। ठीक है, चलिए देखिए यही ब्लेंडर हो जाता है, तो आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए इसको कर लीजिए तो आपका 56 धन 48 और धन 42 बटे में 42 मल्टीप्लाइड बाई 21। 21 से कटा 2 बार में, इन सबको जोड़ लीजिए तो देखिए 8 2 10 6 16 हाथ लगा 1 4 4 8 1 9 और 5 14 बटे में 2। तो इसको भाग देंगे कितना जाएगा? 73। तो आंसर क्या हो जाएगा? 73। 21 दिन में आपके 73 कुर्सियाँ बनेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजल वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, और आपकी भी जो भी आगामी परीक्षा उनमें पूछे जा सकते हैं। और ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। देखिए ये 1/3 है घात में, और ये 2/3 है। आपकी परीक्षा में जो पेपर में था वो उस तरीके से लिखा था कि आपका अंश हर आपका सही बटा के रूप में लिखा था, ऐसा लग रहा था, लेकिन वो आपका घात है। देखिए इसको आपको इस तरीके से यहाँ पहुँचना है, तो आपको देखो x³ के मान का ये वैल्यू ले आना है। तो आपको सोचो x³ बनाना होगा, तो आप अगर इसको पक्षांतर कर लो तो x - 2 हो जाएगा, और इधर आपका क्या रहेगा? 2⁻⁴ और 2⁻²/3। अब ये देखिए पावर हटाना है हमें, क्या कर सकते हैं भाई? देखो इसको समीकरण मैंने 1 मान लेता हूँ, आगे चल के इसका काम आएगा, उपयोग होगा। हम करते हैं दोनों पक्षों का क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो, इस साइड का भी आप क्यूब कर दीजिए, इस साइड का भी आप क्यूब कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आंसर जो होगा ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। चलिए क्यूब करिए तो a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ b³ मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना? 8 माइनस 3ab 3a और b मतलब 2x, तो 2x में आप इतना 3 का गुणा कितना आ जाएगा? 6x ब्रैकेट में x - y। ठीक है, a - b तो मतलब आपका x - 2 इक्वल्स टू, ये अगर देखिए तो आप इसका करेंगे क्यूब तो 2 के घाते 1/3 आपका है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ये 2 के घाते 2/3 है तो क्या 2 के घाते 2 हो जाएगा, मतलब a³ b³ प्लस 3ab 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 1/2⁻⁴ और 2⁻2/3। ठीक है, चलिए तो ये x³ -8 माइनस 6x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x। ठीक है, 12x इधर बचा ये 2 और 2 के घाते 2 कितना? 4। ठीक है, तो आप इसको 4 2 6 लिख लीजिए डायरेक्टली। ये देखिए 3 और ये 2 के आप देखो दोनों का ये घात बराबर है, आप देखिए आधार बराबर तो घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। आधार बराबर तो घात जुड़ जाएगा, तो 1/3 में 2/3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 और 3 में गुणा कर दे तो 6। ठीक है, और ये देखिए इसका मान आप लिख सकते हैं x - 2 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए इसको x - 2 के बराबर लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया x - 2, तो ये हो गया x³ -8 माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 6। देखिए इसको पक्षांतर कर ले रहे हैं, इस साइड लेते आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, -6 या फिर 6 रहने दीजिए। आप देखिए जो ये आपका अंक है उसको एक साइड, और जो आपका ये अचर है, ठीक है, चर है उसको एक तरफ, तो x³ -3 ये आपका x³ -6x² प्लस 12x। ठीक है, प्लस 12x इक्वल्स टू 6। इस -8 को उधर ले जाएंगे तो ये +8 हो जाएगा। इसको देखिए खोल लीजिए तो 6x और -6 दूनी 12। ठीक है, चलिए अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, सब कुछ है ना क्लियर? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये 6x² प्लस 12x माइनस ई वाला इधर x आएगा तो माइनस हो जाएगा 6x, 8 6 14 और -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 6x²। इन दोनों को देखिए घटा के तो कितना आ जाएगा आपका 6x, और बराबर के 12 में 14 घटा 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। जो आपका ऑप्शन 2 था वो सही था। ठीक है, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। तो ये BEO जो आपकी 16 अगस्त आज ही जो परीक्षा हुई है उसका आंसर की था मैथ और रीजनिंग सेक्शन का। ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आपका SI की परीक्षा हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे आपकी SSC CHSL की हो, चाहे CGL की हो, तो उन सब के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिए। ठीक है, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।